नमस्कार। आज का हमारा विषय है हिंदी, जिसमें हम जानेंगे लेखक का जीवन परिचय। यानी अब मैं आपको बता देता हूँ, जब आप 8 के बाद 9th क्लास में आते हैं तो 9th क्लास में जो है हिंदी पूरी की पूरी हमारी बदल जाती है। बदल कैसे जाती है? उसमें व्याकरण तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें लेखक और साथ साथ में जो संस्कृत खंड मतलब कि विभाजित होती है हमारी जो हिंदी है। जैसे संस्कृत खंड हुआ और फिर गद्य हुआ, पद हुआ, यानी नए नए आपको ये खंड देखने को मिलते हैं। तो देखिए, जैसे कि एक है लेखक का जीवन परिचय, मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। यानी जो प्रश्न पत्र आएगा आपका, जिसमें आपको लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा, जैसे कबीरदास, सूरदास और भी जो लेखक हैं उनके बारे में आपको लिखना होगा। चॉइस आती है, ठीक है, देखो। तो किसी एक का आपको या दो का जीवन परिचय अच्छे से याद कर लेना है, और ये आता है प्रश्न पत्र 4 या 5 नंबर का, ठीक है। तो मैं आपको लेखक का जीवन परिचय बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखक का नाम है श्याम सुंदर दास। इनका हम जीवन परिचय जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे इनके बारे में कि इनका जन्म किस सन में हुआ था। तो सन 1875 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अब कहाँ पर जन्म हुआ था? तो जन्म स्थान है काशी और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आती है काशी। इनके पिता का नाम है देवी प्रसाद, माता का नाम है देवकी देवी, ठीक है। और आगे हम जानते हैं तो जैसे कि काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापक रहे हैं। कौन? श्याम सुंदर दास। और इनकी जो शुरुआत की शिक्षा है वो भी काशी में हुई है। संपादन यानी जो इनका जो संस्थापक बने थे, जो श्याम सुंदर दास है, उन्हीं में इनकी संपादक है। नगरी प्रचारणी पत्रिका। भाषा, तो भाषा में शुद्ध साहित्य हिंदी है। सरल तथा व्यवहारिक भाषा है, मतलब दूसरों के प्रति अच्छे से बोलचाल है इनकी। शैली में इनकी है विवेचनात्मक, समीक्षात्मक, गवेषणात्मक, भावात्मक, ये शैली। अब प्रमुख रचनाएं, इन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं? तो पहला है हिंदी भाषा का विकास किया है। फिर है गद्य कुसुमावली, भाषा विज्ञान, साहित्यलोचक, रूपक रहस्य आदि। ये मेन जो है इन्हें रचनाएं की हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और भी हैं, इन्होंने काफ़ी की हैं, तो आदि इसलिए लिखा है। फिर उसके बाद है साहित्य में स्थान। हर लेखक का साहित्य में एक स्थान होता है। तो इनका स्थान है मातृभाषा का प्रचरण करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान। मातृभाषा यानी माँ की भाषा। मृत्यु इनकी सन 1945 ईस्वी में हो गई, इनकी मृत्यु। अब इनकी पहचान, साहित्य में स्थान अलग है और साहित्य में पहचान अलग है, ध्यान रखिए। तो साहित्य में पहचान आलोचक, निबंधकार, संपादक आदि द्विवेदी युग के महान गद्यकार रहे हैं। ये लाइन पर अंडरलाइन करिए, द्विवेदी युग के महान गद्यकार, MCQ में आ सकता है। चलिए आगे जानते हैं उपाधि। इन्हें किन चीज की उपाधि मिली है? तो अंग्रेजी सरकार से रयाब बहादुर की उपाधि मिली है। ये इस पर अंडरलाइन कीजिए। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज द्वारा साहित्य वाचस्पति की उपाधि और काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा D.Litt की मानद उपाधि प्रदान की गई। किसकी उपाधि प्रदान की गई? D.Litt। तो ये जीवन परिचय हो गया, जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। तो ये हम लिख सकते हैं एग्जाम में। तो पूरे नंबर मिलने वाले हैं हमें, जो मैंने आपको बताए हैं 4 से 5 नंबर का ये आता है। तो वीडियो को एंड करते हैं।